आप लोगों का, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल क्वांटम क्विज पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लेक्चर नंबर 3, जहां पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इस चैप्टर में ही हम लोग, इसी लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एक सर्कुलर आर्क के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, और उसका कुछ स्पेशल केस भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बच्चों, बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे चार्ज किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर या फिर किसी भी एंटायर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर ये 3 होगा। लेक्चर नंबर 2 पहले अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 पे बच्चों हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा 3 टाइप्स का हो सकता है बच्चों। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा 3 टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले जो होगा बच्चों वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होते हैं बच्चों उसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। यानी कि मान लो कोई एक रॉड है जो कि वन डिमेंशनल बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम्हारा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूनिट भी बोल सकते हैं, ये होगा कूलम पर मीटर। ठीक उसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो ये कोई भी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि मान लो ये एक थिन शीट है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ऐसा, इसके ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर मान लो कोई मेटलिक कंडक्टर है, मेटलिक स्फीयर है, उसके ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इसकी वजह से मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी अराइज करेगा। तो इसका जो यूनिट आएगा बच्चों, इसका यूनिट आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ये होता है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। यानी कि मान लो कोई तुम्हारा एक स्पेस है, एक वॉल्यूम का एक स्पेस है, हाँ, इसके अंदर चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे हो सकता है। या फिर मान लो कोई नॉन मेटेलिक है, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए चार्ज हमेशा उसके इनर सरफेस पे रहता है, तो उसकी वजह से भी तुम्हारा इस केस में यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो इसके लिए जो यूनिट आएगा वो आएगा तुम्हारा कूलम पर मीटर क्यूब। हो गया बच्चों। अभी किसी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डीएल, या फिर लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन तुम्हारा सिग्मा इंटू डी ए, या फिर लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी। ऐसे हम लोग चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है बच्चों। तो जहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के उस हिसाब से इन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लैम्डा को, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को अप्लाई करते हुए एक सर्कुलर आर्क के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उसके लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो वो वाला केस देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखो आ गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर। ठीक है, तो सेंटर पे सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ऐसा एक सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ऐसा कोई एक सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे उस सर्कुलर आर्क का सेंटर है मान लो O, जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये जो सर्कुलर आर्क है
ये सर्कुलर आर्क ने तुम्हारा कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म किया, जो कि होगा मान लो अल्फा एंगल फॉर्म किया। ये है सर्कुलर आर्क का रेडियस, ये है सर्कुलर आर्क का रेडियस। सर्कल के ऊपर, सर्कुलर आर्क के ऊपर ऐसे तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी? नो सर, ये तो सरफेस में नहीं है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? नहीं सर, इसके लिए तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे लैम्डा अप्लाई होगा और हम लोग यहाँ पे लैम्डा को अप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, चलो इसको एज अ ओरिजिन मान के यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये एकदम बीच में से जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल अल्फा मैंने बताया था, अच्छा अल्फा को यहाँ लिख लेते, जो अल्फा बताया था वो दो हिस्से में बट गया, यहाँ पे अल्फा बाई 2 और यहाँ भी अल्फा बाई 2, दोनों हिस्से में वो बट गया। अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंटरी लेंथ को कंसिडर कर लेते हैं, डीएल को कंसिडर कर लेते हैं, जो कि सेंटर पे तुम्हारा कुछ एंगल डी थीटा फॉर्म करेगा। यहाँ पे कुछ एंगल वो डी थीटा फॉर्म किए। तो अभी बताओ बच्चों, जो आर्क होता है और रेडियस होता है और एंगल होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो तुम बोलोगे सर रिलेशन होता है आर्क बाय रेडियस, यानी कि डी थीटा इक्वल्स टू डीएल बाई आर। तो यहाँ से तुम्हारा डीएल क्या आ जाएगा? आर इंटू डी थीटा, ये आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो बताओ बच्चों, ये तो पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस साइड को आएगा। हाँ सर आएगा। तो इस फील्ड को हम लोग दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए इधर अगर वो थीटा है तो हम लोग इसको यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा डी ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा तुम्हारा डी ई साइन थीटा। आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर एक और चीज देखो बच्चों, ये जो डीएल है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कहीं भी हो सकता है ना। तो अगर कोई डीएल यहाँ पे होता, मान लो कोई डीएल अगर यहाँ पे होता बच्चों, इसको सही तरीके से समझना, तो उसके लिए इधर भी एक फील्ड आते हैं ऐसे, उसका भी दो कंपोनेंट होते हैं इस तरफ और इस तरफ। तो देखो जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन कॉस थीटा कंपोनेंट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो ऑलरेडी सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे अराइज करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज एक्चुअली डी ई कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। एंगल कहां से कहां तक? एंगल होगा तुम्हारा 0 से लेके अल्फा तक, मतलब इस साइड से लेके इस साइड तक, 0 से लेके अल्फा तक, ठीक है। अभी डी क्या होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। डी होगा तुम्हारा डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा। यहाँ पे आर मतलब रेडियस, कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। तो इसको ना हम लोग के लिख लेते हैं, ठीक है, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी डी क्यू क्या होगा? अरे सर डी क्यू होगा सर तुम्हारा लैम्डा इंटू डीएल। तो डीएल मतलब आर डी थीटा, किया जाएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। ओके, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा के इंटू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल के इंटू लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा। ये तुम्हारा डी ई आ जाएगा। सही है बच्चों? बिल्कुल सही है सर।
तो ई कितना आएगा यहां से बताओ, ई आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा डी, मतलब के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, अच्छा एक चीज तो करना मैं भूल ही गया, यहाँ पे एक 2 फैक्टर आएगा, क्यों, क्योंकि वो इधर से 2 डी कॉस थीटा आएगा ना, क्यों, क्योंकि इस साइड के लिए एक cos थीटा आएगा, डी का cos थीटा आएगा, और इस साइड के लिए एक डी का cos थीटा आएगा, ठीक है, पूरे एंटायर के लिए। तो यहाँ पे 2 फैक्टर भी रहेगा। तो जो जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको बाहर निकाल दो, मतलब यहाँ पे 2k लैम्डा बाई आर सिर्फ रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा cos थीटा। तो 2k लैम्डा बाई आर cos थीटा का इंटीग्रेशन में होता है sin थीटा, जिसका होगा 0 से लेके अल्फा तक। फिर साइन अल्फा माइनस 0 है ना, अच्छा 0 से लेकर अल्फा बाई 2 तक होगा। ये भी मैंने गलत कर दिया, क्या हो गया सर, अब तो गलत ही कर रहे हो, तब से हो जाता है बच्चों, गलती तो हो ही जाता है। हो गया, फिर ये कितना आ गया, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ये जो वैल्यू आया बच्चों, इसको एज अ फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको लैम्डा बताएगा, आर बताएगा, एंगल बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एकदम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, मतलब माइनस जे कैप की तरफ, ठीक है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होते तो मान लो वही चीज है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव 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 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सीधा ऊपर की तरफ, करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंटरी लेंथ को कंसीडर किया गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर को आ रहा था, उसका तो हिस्सा इधर और इधर डिवाइड हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो एलिमेंटरी लेंथ है वो इधर 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 कहीं पर भी हो सकता है। तो एक अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कंसीडर, राइट हैंड साइड पे कंसीडर किया गया है, तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता था। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू करके इधर आ सकता था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इस तरफ डायरेक्शन पर डिवाइड हो सकता था। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो साइन थीटा कंपोनेंट है दोनों साइड का, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वो कॉस थीटा कंपोनेंट इच अदर को कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 cos थीटा कंपोनेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और एंगल तुम्हारा अल्फा बाई 2 में है, इसीलिए 0 से लेकर अल्फा बाई 2 तक इसको इंटीग्रेट किया गया है। फिर नॉर्मल से इंटीग्रेशन है, फिर हम लोगों को वैल्यू मिल गया। बताओ बच्चों, आया समझ में ये वाला। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, तो देखते हैं कैसे स्पेशल केस होते हैं यहाँ से। है ना, चलो स्पेशल केस क्या हो सकता है। स्पेशल केस क्या हो सकता है बच्चों, स्पेशल केस हो सकता है तुम्हारा सर्कुलर आर्क का सबसे पहला स्पेशल केस सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो स्पेशल केस नंबर 1 तुम्हारा सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क होगा। तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए बताओ बच्चों, यहां पे अगर होगा वो, तो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए ऐसे, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए तुम्हारा जो चार्ज डेंसिटी है, जो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए चार्ज डेंसिटी है, वो किस तरह बिहेवियर दिखाएगा, मतलब यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, अल्फा 180 डिग्री आएगा। तो अगर तुम यहाँ पे इसको पुट कर देते हो तो इक्वल्स टू कितना आएगा, 2k लैम्डा बाई आर, रेडियस मान लो आर ही था, इंटू साइन अल्फा बाई 2, यानी कि 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाते हैं, तब ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। अगर लैम्डा बोला गया है तो लैम्डा कर लेंगे, और मेरा आंसर भी यहाँ से आ जाएगा।
फिर अगर क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हुआ तो केस 2 में मान लो कि तुम्हारा क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बोला गया है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बोला गया है, तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बोला गया है तो मान लो वो इस तरीके से है, ऐसे है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बोला गया है। तो क्वार्टर ऑफ अ सर्कल के लिए क्या होगा बच्चों, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल के लिए वो इस तरीके से होगा, और यहाँ पे अल्फा कितना होगा बोलो, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो वहां पे तुम्हारा आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो पाई बाई 4 मतलब 1/√2 होता है, तो तब तुम्हारा आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2 हो जाएगा, सही है ना बच्चों। तो √2 से √2 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी मान लो कि कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है, तो कंप्लीट सर्कल के लिए तुम्हारा अल्फा होता है 2 पाई, हाँ, तो तुम्हारा उस केस में आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई, तो साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये कंप्लीटली 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये जो सर्कुलर आर्क वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए वो तुमको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो एक बार और रिवाइंड करके वीडियो को देख लेना, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ साथ वीडियो के साथ साथ खुद भी करते रहना, ऐसे ही होता है बच्चों प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके वजह से जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी बूस्ट हो जाए, वैसा क्वेश्चन ही मैं लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं आप लोगों को एकदम गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग सिर्फ इस चैनल को फॉलो करोगे तो आप लोगों का कंसेप्ट बहुत जल्दी बूस्ट अप हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों को खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, और अगर कोई भी स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, कुछ भी डाउट्स रहता है तो वो भी कमेंट्स में बता देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।